हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नई वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम। अब हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वॉज सराउंडेड एंटरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद जो बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था वो चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से मतलब भारतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ था। सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडेज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अब कुछ जो पुराने हैदराबाद के पार्ट थे जिनको आज हम महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले हैदराबाद के ही पार्ट थे। अब निज़ाम कौन है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रूलर ऑफ हैदराबाद कैरिड अ टाइटल निज़ाम। हैदराबाद के जो रूलर हैं उनको हम निज़ाम के नाम से जानते थे। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। वो वर्ल्ड के धनवान व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर हैदराबाद। अब निज़ाम क्या चाहते थे कि उनको हैदराबाद को एक आज़ाद रियासत घोषित किया जाए, मतलब हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिले, वो ये चाहते थे। इन नवंबर 1947 निज़ाम ऑफ हैदराबाद साइंड एन एग्रीमेंट, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। अब 1947 में हैदराबाद के निज़ाम ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया भारत के साथ। उस एग्रीमेंट का नाम था स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। वो 1 साल का था। इसके बीच में भी भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ बातचीत चालू रखी और अपने संबंध बनाए रखे थे। अब एट दैट टाइम अ मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल गैदर्ड फोर्स। और इसी साल के दौरान क्या हुआ कि पीपल जो थे, हैदराबाद के जो लोग थे वो निज़ाम के रूल के ख़िलाफ़ इकट्ठा हुए, मतलब इस निज़ाम जो थे उनके शासन के ख़िलाफ़ एक आंदोलन लोगों ने शुरू कर दिया था, हैदराबाद के लोगों ने। पीजेंट इन तेलंगाना रीजन वॉज द विक्टिम ऑफ निज़ाम ऑप्रेसिव रूल एंड रोज्ड अगेंस्ट हिम। तेलंगाना रीजन के जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने निज़ाम के जो दमनकारी शासन था, ऑप्रेसिव रूल था, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। वुमेन who had seen the worst of this oppression joined the movement। अब महिलाओं के साथ भी हैदराबाद उस समय बहुत बुरा होता था, तो उन्होंने भी सब इकट्ठा हुए और सबने एक अपनी आवाज़ उठाई हैदराबाद के निज़ाम के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका शासन जो था वो बहुत ही ज़्यादा दमनकारी शासन था, लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो सब लोग इकट्ठा हुए और सबने आंदोलन शुरू किया हैदराबाद के निज़ाम के ख़िलाफ़। अब इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, मतलब इस आंदोलन का जो कम्युनिस्ट थे एंड द हैदराबाद कांग्रेस जो थी वर इन द फोरफ्रंट ऑफ दैट मूवमेंट। मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कम्युनिस्ट ने और हैदराबाद की कांग्रेस ने। The Nizams responded by unleashing a paramilitary force known as रज़ाकर। अब निज़ाम ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल जिसको हम बोलते हैं, उसको रवाना किया। और उनके अर्धसैनिक बल को हम रज़ाकर के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि रज़ाकार किनको कहते हैं, तो निज़ाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको हम रज़ाकार कहते हैं, अर्धसैनिक बल को। अब ये जो रज़ाकार थे, द एट्रोसिटीज़ एंड द कम्युनल नेचर ऑफ रज़ाकार्स न्यू नो बाउंड्स। अब ये जो रज़ाकार थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी थे, वो बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक और अत्याचारी नेचर था उनका। दे मर्डर्ड, रेप्ड, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, लोगों को लूटा, और ये ज़्यादातर अपना जो जुल्म था उसका शिकार किसको बनाते थे, गैर मुस्लिम लोगों का, मतलब नॉन मुस्लिम लोगों को। अब इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को भेजा हैदराबाद में कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, यथास्थिति बहाल करने के लिए।
September 1948, Indian Army moved into the control the Nizam forces. After few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. This led to Hyderabad accession to इंडिया। अब 1948 में सितंबर में भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी थी वो निज़ाम के सैनिकों के खिलाफ कदम उठाया उन्होंने, और उसके कुछ ही दिन में, आफ्टर फ्यू डेज़, कुछ ही दिन के बाद जो छुटपुट जो घटनाएं हुई और बहुत सारी घटनाओं के बाद कुछ ही समय के बाद निज़ाम जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब कि सरेंडर कर दिया। और उनके सरेंडर करते ही जो हैदराबाद था उसका भारत में एक्सेशन हो गया, मतलब भारत में विलय हो गया हैदराबाद का भी। तो ये हैदराबाद का जो विलय था वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हैदराबाद के निज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई होप कि आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस लेक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको किसी भी टॉपिक से अगर चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।